जी फ्रेंड्स, सोनी का ZV-E10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको शटल स्पीड, अपर्चर और ISO कैसे चेंज करना है और इसके मेन कंट्रोल्स कैसे हैं, जल्दी जल्दी क्विक इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लगे रहिए जी यूट्यूब पे। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास कैमरा है, इस वक्त लाइव व्यू पे ऑन है, ठीक है, मतलब लाइव व्यू नज़र आ रहा है आपको इसमें। इस वक्त जो भी नज़र आ रहा है लाइव व्यू है। यहाँ पर इस जगह पे ये वाला जो डायल है, इस डायल से हमारी चेंज होती है शटल स्पीड, ठीक है। अभी जो चेंज हो रही है ये शटल स्पीड है। यहाँ से हम इसको आगे कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे कम कर सकते हैं। शटल स्पीड चेंज हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर एक डायल है जो कि यहाँ पर पड़ता है इस जगह पे। ये डायल बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर इसको डायल को टर्न करते हैं तो आपका चेंज होता है अपर्चर। जैसे कि इस वक्त जो मैंने इसके साथ लेंस के लगाया हुआ है ये 1.4 अपर्चर का है, तो इसलिए मैक्सिमम ये 1.4 पे जा रहा है। अगर हम इसको थोड़ा टाइट करते हैं तो आगे जाता है। ये देखें, ये एंड ऑफ दी अप्रोक्सीमेटली इसका जो अपर्चर है ऊपर जाते जाते 16 पे एंड हो जाता है। 16 पे फुल लेंस का अपर्चर बंद हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ से अपर्चर चेंज कर रहे हैं हम इसको। अपर्चर जितना कम होगा उतनी बैकग्राउंड ब्लर होगी, ठीक है। 1.4 का मतलब है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ISO पे। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस साइड पे तो यहाँ पर हमारा ISO चेंज होता है। ये देखें, इसमें मिनिमम ISO 50 है। इसके ऊपर हम ऑटो पे चल जाते हैं, इधर आते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हम अपना ISO जितना भी ऊपर लेके जाना ऊपर लेके जा सकते हैं। इसको आपको और अच्छा ऐसे नजर आएगा। हम अपर्चर थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, आगे ले आते हैं अपर्चर को और अब हम ISO चेंज करते हैं। तो देखें, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अभी जो है 2000 ISO है, अभी पीछे करते हैं 1600 ISO है। तो ये देखें, ये ISO चेंज हो रहा है। ये बेसिक कंट्रोल्स हैं ISO और अपर्चर और शटल स्पीड। जो 3 ट्राइंगल होता है कैमरा का, ये वो है। यहाँ पर हम FN पे क्लिक करते हैं तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है ड्राइव मोड, ठीक है। यहाँ पर सिंगल शूटिंग और जो है कंटिन्यूसली शूटिंग में ये होता है कि अगर मैंने फर्ज करें ये इस सब्जेक्ट को पकड़ लिया, ऐसे क्लिक कर लिया, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, तो कांस्टेंट जो है वो लगातार दर फोटोज बनती हैं, ठीक है। इधर हम क्लिक करते हैं तो इसको चेंज करते हैं यहाँ से। तो ये देखें, यहाँ पर जो आता है ड्राइव मोड पे, इसके नीचे ये जो सेल्फ टाइमर है जो 5 सेकंड के बाद आपकी फोटो उतरेगी, और नीचे हम जैसे ही आते हैं सारी इस तरह से सेटिंग्स हैं, ठीक है। इसको हम ड्राइव मोड पे 1 पे रखते हैं। ये नीचे 1 सिंगल शूटिंग पे एक वक्त में एक फोटो बस बने। नेक्स्ट हम आते हैं तो ये देखें, यहाँ पर FN पे क्लिक करते हैं तो फंक्शन की पर इसके बाद फोकस एरिया है कि ऑटोमेटिकली किसको करे या सिंगल शॉट पे किसको करे। ये सिंगल शॉट हम क्लिक कर लेते हैं तो देखें, ये जैसे हम सिंक करते हैं तो ये फोकस कर रहा है इसको, और डिफरेंट जो भी एंगल हम जो भी इसमें एरिया चूज़ करना चाहते हैं। आगे हम करते हैं फ्रेंड्स, तो ये देखें जी, ये इसके बाद ना नीचे आते हैं तो ये वाइट बैलेंस है इस तरफ, और लेफ्ट साइड पे करते हैं तो ये सॉफ्ट स्किन इफेक्ट है। ये सॉफ्ट स्किन इफेक्ट में ये होता है कि जो मतलब लेडीज़ वाला सीन है कि अच्छा सा फेस नज़र आता है और ये सब कुछ बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है। इसमें ही ये फिल्टर डाला है, इससे पहले फिल्टर नहीं था। इधर वाइट बैलेंसिंग आती है। वाइट बैलेंस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। वाइट बैलेंस आपने कैसे चेक करना है, आपने कलर्स कैसे सही करने हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और आपको ऊपर कार्ड में भी मिलेगी। ये देखें जी, इधर देखते हैं क्रिएटिव सेटिंग्स में, यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड, विविड और ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं स्टाइल्स में। आगे हम आते हैं, ये देखें जी, यहाँ पर तो ये आ गया पिक्चर प्रोफाइल में हम देखते हैं जी कौन कौन सी पिक्चर प्रोफाइल है। इसके अंदर ये डिफरेंट पिक्चर प्रोफाइल हैं जो कि S लॉग पे शूट करने के लिए कुछ भी। ये PP ऑफ कर देते हैं। मोस्टली हम तो अपनी वीडियोस में ऑफ करते हैं क्योंकि वीडियोस हम S लॉग पे नहीं अभी शूट कर रहे हैं। तो हम इसके बाद आगे आते हैं, ये FN पे ही मैं आपको सारे फंक्शंस बताता हूँ। इसके बाद हम आते हैं आगे, तो इसके बाद शूटिंग मोड है, मतलब अगर आप फोटो को कर रहे हैं तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। ये सब मोड है यहाँ पर, शूटिंग मोड और पोर्ट्रेट मोड और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ये प्रोडक्ट शोकेस। ये ऑन या ऑफ, ये प्रोडक्ट शोकेस एक न्यू फीचर है जिसमें प्रोडक्ट आप जल्दी से ऐसे दिखाते हैं ना तो प्रोडक्ट पे फोकस कर लेता है कैमरा। ये ZV-E10 का बहुत अच्छा फीचर है। ये न्यू फीचर आया है, इसको मैं बड़ा ही अच्छा प्रमोट कर रहा हूँ, लाजमी कि इसको यूज़ किया जाए।
ये फोकस एरिया है, इससे ये होता है फोकस एरिया वो चूज़ करता है वाइड पे। फ़र्ज़ करें वाइड है ना, तो प्रॉपर वो खुद ही सिंक करेगा किस जगह पे मैंने फोकस करना है, यहाँ करना है, यहाँ पे, किसी जगह पे भी, जिस जगह पे भी सिंक करना है ना वो खुद ही करेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, वाइड के बाद हम नीचे आते हैं ना तो जोन आ जाते हैं। जोन में क्या होता है, हम एरिया सेलेक्ट करते हैं, इधर वाला एरिया चाहिए मुझे, इधर वाला एरिया चाहिए। वाइड एंगल फ़ोटोज़ में ये बड़ा हेल्पफुल होता है। फिर हम क्लिक करते हैं तो नीचे आता है फ्लेक्सिबल स्पॉट पॉइंट। आप कहते हैं कि जी मुझे सिर्फ इतना ही एरिया फोकस करना है, सिर्फ मुझे यहाँ पे ही फोकस करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ही फोकस करना है, मुझे सिर्फ ये एरिया को फोकस करना है, यहाँ कोई रिंग है तो आपने सिर्फ रिंग को ही फोकस करना है, तो आपको तब ये ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये ट्रैकिंग जोन है, ये तब यूज़ होता है जब आप मतलब ना ट्रैकिंग में यूज़ कर रहे हैं, बंदा कहीं पर जा रहा है तो खुद ही उसको, ये वीडियो में ज़्यादातर हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ये है जी फ्रेंड ZV-E10, ये बड़ा ही अच्छा कैमरा है और इसकी सारी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं कि इस कैमरे को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और क्या की फीचर्स हैं, किस तरह से इस कैमरे के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्सटाइल अपना कंटेंट बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ जी फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट रह सकें और चीज़ों के बारे में पूछ सकें। बाय बाय।